कमलेश जी राजस्थान से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के पति जो कश्मीर में सीआरपीएफ में देश की सेवा में नियुक्त थे, अचानक हार्ट अटैक आने से शरीर छोड़ गए ड्यूटी पर। महाराज जी, इनका भाव यह है कि जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध के दौरान, वो एक सैनिक है। एक है कि ड्यूटी के दौरान आकस्मिक कोई ऐसी घटना हुई, उसके दौरान अगर उनका शरीर पूरा हो जाता तो दोनों की गति में फर्क हो जाएगा। फर्क हो जाएगा क्योंकि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ स्वर्ग जाएगा। और ये अब अंतिम समय क्या चिंतन था उसका परिणाम मिलेगा। अंतिम समय जैसा चिंतन होगा उसके अनुसार उसकी गति होगी, लेकिन उसकी गति चिंतन के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित किए है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर अंतिम समय उनका भगवान का चिंतन है तो भगवत प्राप्ति, अगर संसार का चिंतन है तो संसार की प्राप्ति। अंतःमति शो गति, सबके लिए सिद्धांत ये है, लेकिन दो सिद्धांत जैसे धाम, काशी, इसमें मरोगे तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति होगी, पक्का तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं है। युद्ध भूमि में मरोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं है, लेकिन अन्य फिर आपका चिंतन। तो अपने पति की उन्नति के लिए, आत्मोन्नति, हाँ, श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम जप करके अपने पति के नाम संकल्प करें तो उनका मंगल होगा, उनका कल्याण। जी, एक प्रश्न और है कि उसी दिन एकादशी थी महाराज जी, तो मैं बहुत दिन से एकादशी कर रही थी, तो किसी ने बोला पंडित ने कि आप एकादशी आपकी चली गई, छूट गई, नहीं तो आप उद्यापन कर सकते हैं और नहीं आप है ना एकादशी कर सकते। तो महाराज इसके लिए आप नहीं, एकादशी व्रत रही है आप। उस दिन एकादशी थी महाराज जी, उस दिन उनका वैसे हुआ था। तो क्या हुआ, एकादशी को करोड़ों लोग मरते हैं, नहीं मरते? करोड़ों अरबों लोग मरते हैं, अरबों लोग जन्मते हैं, ये तो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। उससे क्या, एकादशी व्रत तो हम मंगल के लिए रह रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए रह रहे। जरूर रहो आप एकादशी रख सकती हो महाराज जी, उद्यापन भी कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल भी रख सकते हो, उद्यापन भी कर सकते हो। जी, एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी। क्या होता है, एक बहुत बड़ी मान्यता चली आ रही है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है, हमारे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ उत्सव के रूप में उसको मनाए। अरे ये सब संसारिकता है, ये घोर सांस्कृतिक मान्यता तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, घोर संसारिकता, ऐसा नहीं है। गांव का गांव महाराज जी, ऐसे कि वो उधर गया, गांव में क्या सब जगह ऐसी मान्यता है, वो गाँव की मान्यताएं ही तो सब, लेकिन ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है। उस समय हम भगवान का मंगलमय यशोगान करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, हम वो सब नहीं करते, भोज भंडारा जो कृष्ण जन्माष्टमी करते, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, उस जीव का भी कल्याण होगा, उस जीव का भी मंगल होगा, और अगली कृष्ण जन्माष्टमी से फिर वैसे शुरू कर देते हैं। ऐसे तो मरते ही रहेंगे, तो फिर सब त्योहार बंद हो जाएंगे, सब उत्सव बंद हो जाएंगे, सब भजन बंद हो जाएगा। ऐसे एक जने आए थे कि 4-5 त्योहार ऐसे बंद पड़े हैं, शिवरात्रि बन्द पड़ा हमारा। नहीं, कोई उस दिन पैदा होगा तो नहीं। अच्छा, अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी, नहीं ऐसा तो ले ज्यादातर यही मानता है महाराज जी, ज्यादातर यही मानता है। अच्छा, तो पैदा होने अभी वो त्योहार उठा हुआ माना गाय का बच्चा पैदा होने में भी लड़का अगर पैदा होता है तब ये मान्यता। अरे लड़का यार, ले भाई, गौ माता को बछड़ा भी हो तब भी मान्यता है कि मतलब उस दिन पैदा हो जाए अगर। अरे ऐसा सब कुछ नहीं है महाराज जी, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, शास्त्र प्रमाणित कर सकते हैं ना उस दिन, अगले साल से, उस साल तो उस तो जैसे आज हमारे यहाँ मतलब शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब हम वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा करेंगे और शांति से 13 दिन तक शोक मनाते हैं, और 13 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको मनाएंगे उत्सव। उसमें नहीं है कि कोई गाय का बछड़ा पैदा हो या लड़का पैदा हो, अब परिवार में पैदा ना हो तो कृष्ण जन्माष्टमी ना हो, तो ऐसा नहीं है। नहीं, परिवार में मर जो ताऊ के चाचा का वो भी मर गया तो हाँ, मान लो परिवार में 500 लोग हैं, तो फिर तो पूरे साल सूत का ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपकी कृपा से नाम तो बहुत प्रवीण चल रहा हूँ मेरा जी, पर यहाँ तक पहुँचो, नीचे ना पहुँचो, आ जाएगा। ये जो वाक इंद्रिय है ना, हाँ, जब वाक इंद्रिय है ना, इससे जो वाचिक है, पहले उपांशु और फिर कंठ, फिर छाती, फिर छाती में जब आ जाता है ना, छाती में चलने लगता है, जैसे दिल धड़क रहा है ना, ऐसे स्वाभाविक चलता है। कैसे करूँगा, कैसे वो अपने आप आ जाएगा, आपको करना नहीं है।
आपने बताई ना, जैसे नेत्र में आवे, नेत्र में कैसे आवे? देखो, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अगर वैखरी से जप नहीं हुआ मध्यमा में नहीं आएगा, मध्यमा से जप नहीं हुआ तो पश्यंती में नहीं आएगा, और पश्यंती में जप नहीं हुआ तो परा में नहीं आएगा। आप चिंता मत करो, क्रम है, चलते रहो, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। राम राम नाना जी, ये बाबा का है, श्री राधा बाबा का। मैं हनुमान प्रसाद जी की नातिन हूँ। अच्छा, हाँ। और ये राधे बाबा की पादुका है, और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिखे हुए खत हैं हाथ से। और ये वहाँ का रज है, ये बाबा की। आपको आशीर्वाद देना है, आपको हमको आशीर्वाद हम देना आपको है। डेली सुनते हैं। ये राधा बाबा ने मुझे मेरी शादी में दिया था। ये भाई जी के हाथ से लिखे हुए खत हैं। और मेरा नाम भी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने ही रखा है, मेरा नाम राधा ही है। अच्छा, आपकी माँ का नाम क्या है? सुशीला। अच्छा, ये उनके हाथ से लिखे हुए खत हैं सारे। ये बाबा के रज है, रज गोवर्धन। ये चंदन है राधे बाबा का। हाँ, ये राधे बाबा की ये राधे पादुका बाबा है। के चंदन है, ये राधे बाबा का चद्दर है, ये वो ये उनके गमछा- वस्त्र हैं। गमछा जो रखते थे ये है सब। ये भी लीजिए सब। आपकी आशीर्वाद कृपा चाहिए। दृष्टि बनी रहे, बस आपके लिए ही आए हैं। रात दिन आपको सुन रहे हैं, रात दिन सुन। जैसे समय मिलेगा बस आप ही को सुन रहे हैं बस। बस आप में मुझे नाना जी ही दिखते हैं मेरे। वही हमारे जीवन के सृजन करता है। मैंने वो भाई जी की कोई पादुका लाया था, वो मैंने देखा और फिर मेरे मन में आया कि बस हमको आना है, हमको आना है, हमको आना है। बस आपका बहुत आशीर्वाद, बढ़िया। आपका आशीर्वाद। राधे राधे, राधे राधे।